ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं हम। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की क्या भूमिका थी। उपनिवेशवाद क्या होता है ये मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब किसी एक देश के या एक स्थान के कुछ जो है शक्तिशाली जो है व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी एक कॉलोनी अपनी बस्ती बसा लेते हैं और अपने बल के दम पे वो है क्या करते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जो है अपनी मनमानी चलाना शुरू कर देते हैं और दूसरे जो है देश के लोगों को अपना उपनिवेश बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें क्या हुआ, जो उपनिवेशवाद का विरोध किया वियतनामियों ने, उसमें धार्मिक संगठनों ने अपना जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वियतनाम किसका उपनिवेश था, किसने कब्जा कर रखा था वियतनाम पे? फ्रांस ने। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। वियतनाम में कौन सा धर्म जो है माना जाता था? वो बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद। बौद्ध धर्म कहाँ का जो है धर्म माना जाता है? भारत का। भारत में जो भगवान बुद्ध थे उनके जो नियम थे उसको हम जो है बौद्ध धर्म के रूप में देखते हैं। और कन्फ्यूशियसवाद कहाँ का धर्म माना जाता है? चीन का। चीन का जो कन्फ्यूशियसवाद था वो जो है बहुत ही जो नैतिक गुणों पर आधारित था। उसमें जो है सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात कही जाती थी, सबकी रक्षा करने की बात कही जाती थी। और स्थानीय रीति रिवाज क्या थे? जो वहाँ वियतनाम के जो रीति रिवाज थे वो। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने की कोशिश कर रहे थे। जो फ्रांसीसी थे जिन्होंने वियतनामियों पर कब्जा कर रखा था, वो क्या कोशिश कर रहे थे कि हम जो वियतनाम में जो है ये बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद को मानने वाले लोग हैं, इनको हम कौन से धर्म में परिवर्तन कर दें? ईसाई धर्म में। उन्हें वियतनाम के धार्मिक जीवन में इस तरह का तालमेल पसंद नहीं था। वो क्या कह रहे थे कि वियतनाम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, कन्फ्यूशियसवाद को भी मानने वाले लोग हैं, तो ये जो इस तरह से कई धर्मों का मेल है वो हमें पसंद नहीं है। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की इस आदत को सुधारा जाना चाहिए। उन्हें क्या लगता था कि ये जो है दूसरी पराभौतिक शक्तियाँ किसको मानते थे वो? जैसे हम जो है जो भगवान बुद्ध है उसे भगवान के रूप में मान लेते हैं, तो वो जो है ऐसे भगवान को जो मानना और ये सब उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हम जो है वियतनामियों को कौन से धर्म में परिवर्तन कर दें? ईसाई धर्म में। 18वीं सदी से ही बहुत सारे आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के विरुद्ध जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 18वीं जो सदी थी उसमें क्या हुआ था? पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति। इसका मतलब क्या है कि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो यूरोप के क्षेत्र हैं, जैसे फ्रांस, उन्होंने वियतनाम पर कब्जा किया था, तो उनके विरुद्ध लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे जो है प्रभुत्व में रहकर काम क्यों करें, तुम हमारे देश पर क्यों कब्जा कर रहे हो? 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के विरुद्ध शुरुआती आंदोलनों में से एक था। तो 1868 में स्कॉलर्स क्या होते हैं? विद्वान। जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों के खिलाफ रिवोल्ट मतलब उनका जो है विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म को हम नहीं मानेंगे, हमारा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, हम आपके धर्म को क्यों अपनाएं? तो उन्होंने क्या किया? इसका विद्रोह करके इसके खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए। तो ये जो है शुरुआती आंदोलन था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। शाही दरबार के अफसर मतलब जो है वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे वो जो है इनका विद्रोह कर रहे थे, वे विद्वान लोग थे। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से खुश नहीं थे। कैथोलिक धर्म मतलब ईसाई धर्म, वो जो है ईसाई धर्म को अपनाना नहीं चाहते थे। और फ्रांसीसी सत्ता जो है, जो फ्रांसीसी लोग थे वो धीरे धीरे अपना जो है वियतनाम पर जो है शिकंजा कसते जा रहे थे, वो इसके खिलाफ थे। वो क्या चाह रहे थे कि अब जो है फ्रांसीसियों को यहाँ से बाहर निकालो। कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी से ही स्थानीय लोगों को
ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। जो कैथोलिक ईसाई, जो फ्रांस के जो कैथोलिक लोग थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जिन्होंने जो है अपनी सत्ता के बल पर वियतनामियों पर कब्जा किया था, वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। वो उन्हें जो है बौद्ध और ये कन्फ्यूशियसवाद, इन सब से जो है धर्मों से दूर करके वो क्या कर रहे थे, उन्हें ईसाई बना रहे थे। और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने 3 लाख लोगों को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन उनका करवा दिया था। किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी समन्वयवादी परंपराओं से जन्मे थे, लेकिन जो किसान थे उनमें उनकी जो है जो धार्मिक विचार थे वो बहुत सारे विचारों का समन्वयवाद था। मतलब वो है बहुत सारी बातों को वो मानते थे, जिनमें बौद्ध धर्म, स्थानीय मूल्य मान्यताएं, दोनों का सम्मिश्रण था। वो जो है वो किसान जो थे वो बुद्ध से, बौद्ध धर्म से भी प्रेरित थे। और जो वियतनाम की जो वहाँ पर जो लोकल जो अपनी स्थानीय मान्यता थी वो उनको भी मानते थे। वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने ईश्वर की आभा को देखी है। तो वियतनाम में जो बहुत सारे धर्म थे वो कैसे लोगों के जरिए फैले, वो ऐसे लोगों के जरिए भी फैले जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें भगवान के दर्शन होते हैं, हमें भगवान हमारे सपने में आते हैं, भगवान ने हमें ये कहा कि लोगों के लिए ये करो वो करो। तो इस तरह के विचार भी जो है लोगों में आने लगे थे। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने के पक्ष में थे। तो जो मिले जुले जो है लोगों के विचारधाराएं बन गई थी, उसमें क्या था, कुछ ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, हमें फ्रांसीसी जो है ईसाई धर्म को मानने के लिए बोल रहे हैं तो वो हमें मान लेना चाहिए, लेकिन कुछ जो है इसके पक्ष में नहीं थे, वो इसका विरोध करते थे। तो इस प्रकार से वियतनाम में है जो बहुत सारे जो है धर्म थे उनका जो है प्रभाव पड़ा। कुछ बौद्ध धर्म का प्रभाव था, कुछ कन्फ्यूशियसवाद का था, कुछ स्थानीय मूल्यों का था, और कुछ लोग जो है वो फ्रांसीसियों के प्रभाव में आकर क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।